हमारे समाज में तो रैंडम लड़का लड़की अगर गलती से कहीं साथ खड़े हुए दिख जाएं तो पूरा समाज उनके बारे में यही सोचता है कि पक्का इनके बीच सेक्स चल रहा है। लेकिन 25 साल बाद यही लोग आते हैं और दो रैंडम लड़का लड़कियों की शादी करा देते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई प्रोग्राम शुरू करो। जी हाँ, 25 साल बाद यही लोग आपकी खोपड़ी पे बंदूक रख के बोल रहे हैं कि चलो अब सेक्स करो। बात सुनो तुम दोनों, 8 महीने बाद बच्चा चाहिए, हमें पोता चाहिए, वारिस चाहिए इस खानदान को, समझे कि नहीं? तो आज का ही टाइम है तुम्हारे पास, जो करना है आज ही करना है। हाँ, क्योंकि सुहागरात के दूसरे दिन लड़का नामर्द हो जाता है और लड़की बच्चे नहीं पैदा कर पाती। तो जो करना है बस आज ही करना है। मतलब 25 साल तक ये लड़कियों को सिखाते रहे किसी लड़के से बात नहीं करनी, ठीक है? किसी लड़के को अपना फोन नंबर नहीं देना, किसी लड़के के साथ कभी घूमना नहीं, लड़कों से दूर रहना जितना हो सके उतना, समझी? जो समाज अब तक लड़की को संस्कारी होने के लिए प्रेशराइज कर रहा था, वही समाज अब लड़की को बोल रहा है कि बेटा थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा सा रंगीन बनो। ऐसी बात नहीं बनेगी। मतलब लड़की अगर संस्कारी है तो एक स्ट्रेंजर के साथ नए घर में नए लोगों के बीच थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम तो लगेगा। लेकिन यही समाज अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं बेटा, कंफर्ट का एडजस्ट करने का जरा भी टाइम नहीं है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, अगर ये निकल गया तो फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा जिंदगी में। देख बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे सारी बातें नहीं समझा सकती मैं, लेकिन एक अच्छी पत्नी वो होती है जो पति का ख्याल रखे, अपने पति को खुश रखे। बट पत्नी की खुशियों का क्या? एक अच्छी पत्नी वो होती है जो अपने पति की सारी बातें माने बेटा। एक अच्छी पत्नी वो होती है जो पति के चरणों में अपना संसार माने बेटा। अरे आंटी, बट आपकी बेटी की खुशियों का क्या? एक अच्छी पत्नी वो होती है जो सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा समझे बेटा और उनकी सेवा करे बेटा। अरे आंटी, बट लड़की की खुशियों का क्या? एक अच्छी पत्नी वो होती है बेटा जो पति जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करे बेटा। शादी अगर फोर्सफुली करवाई गई है तो लड़की के लिए ये किसी रेप से कम नहीं है, जिसमें समाज चाहता है कि आप खुद अपनी परमिशन दे दें। बट मान लेते हैं कि लड़की अगर मना भी कर देती है तो क्या ये लड़का आपको छोड़ देगा? क्या ये समाज आपको छोड़ देगा? अगर आप लड़की हैं तो समाज में इंसानियत की उम्मीद नहीं कर सकते। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी फर्स्ट नाइट को ही आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाए, तो देखिए क्रिएटिविटी जो है एक्सपीरियंस से आती है। तो आप कोई ऐसी लड़की चूज करें जिसके 100+ बॉडी काउंट्स हों। तो ऐसी लड़की को फिर बंदे के स्ट्रेंजर होने से, लोगों से, लोकेशन से, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रील्स देखते देखते आपको सेटिस्फाई कर सकती है। चूज कर लो ऐसी वाली, मस्त रहेगा एकदम। बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठरकी बंदा, कैरेक्टरलेस औरत, बेस्ट। और अगर कोई इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जैसी लाइफ सोसाइटी ने आपको 25 साल तक सिखाई है वैसी ही लाइफ आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते, अगर आप सिंगल रहना चाहते हो, आपकी कोई फैमिली नहीं बनाना चाहते, तो समाज को फिर इसमें भी ज्ञान देने की प्रॉब्लम होने लगती है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, शादी तो सबकी होती है, हमारे भी तो हुई है, हमने भी तो की है, तो तुम्हारी भी होगी। शादी तो जरूरी है, करनी पड़ती है। हाँ, ऐसे तो नहीं होता है। जब आप किसी से बात करना चाहते थे तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे नहीं होता है, और अब आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो तो ये बोलते कि अरे ऐसे तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस दो रैंडम लोगों की शादी करवा दो और डीजे पे फिर इनसे ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे होता है इनसे, और फ्री के लड्डू खाने आते हैं बस, है ना, वो होता है इनसे। समाज को सेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज तो खुद चाहता है कि आप सेक्स करें, लेकिन कब करना है, किसके साथ करना है, ये समाज डिसाइड करेगा। मतलब फोर्सफुली होना चाहिए, दो कैरेक्टर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, और रेस्पेक्ट तो जरा भी नहीं होनी चाहिए। समाज कोई भी ऐसा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसमें दो कैरेक्टर्स के बीच रेस्पेक्ट है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या फिर थोड़ा सा प्यार है। मैं 151 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर किसी दिन सोसाइटी की किसी भी बात में मुझे थोड़ा सा भी, इत्तू सा भी अगर लॉजिक दिख जाए तो।
तो आज का ये ज्ञान यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना टॉर्चर काफ़ी है, बाकी का बचा कुचा अगले वीडियो में।